हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या ऑडियो और वीडियो एक है क्या? एक बार बताना कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एकदम आपके पास आसान चीजों से हम लोग शुरुआत करेंगे। छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं मानकर चलूंगा कि आपको इस वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं आता। ये वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें आपको कुछ भी नहीं आता। इस टाइप से मैं मानकर चलूंगा और धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर छोटी से छोटी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन साथ ही मैं ये भी सोचूंगा कल की क्लास में मैं ये मानकर चलूंगा कि जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है ये आप लोगों ने याद कर लिया होगा। इस चीज को हम लोग ऐसे सोचेंगे। कल की क्लास में मैं मानकर चलूंगा कि पिछला आप लोगों को आता होगा। तो डेली आप लोग पढ़ना, डेली उसको आप लोग तैयार करना। देखिए, मान लीजिए अपने पास किसी भी वस्तु को आप लोग जब खरीदते हो तो उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मान लो कोई भी आपने खरीदा, 20 रुपए का खरीदा। कोई भी पेन 20 रुपीज का आपने परचेज किया है। आप लोगों को वो बढ़िया लगा नहीं, घर पर लाए, आपको लगा अरे ये तो ज्यादा बढ़िया पेन नहीं आया, तो आप अपने दोस्त को भेज देते हो 25 रुपए का। उसको लगता है मार्केट कौन जाएगा, मैं यही ले लेता हूं। और आप लोग मार्केट घूमते रहते हो, तो आपको लगा कि मैं तो और ले आऊंगा दूसरा। अच्छा, आपने उसको 25 रुपए का भेज दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये बात आप लोग मुझे बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर हमें प्रॉफिट हुआ है। और मैं पूछूं कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहोगे सर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मुझे एक बात बताइए, 5 रुपए कहां से आया? 5 रुपए जो अपने पास है वो अपने पास कहां से आया, ये बात बताइए। तो आप कहोगे सर 5 रुपए जो अपने पास आया है वो आपने क्या किया है, प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस में से आपने माइनस कर दिया है कॉस्ट प्राइस। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 रुपए जो आएगा, हर छोटी से छोटी चीज एक बार शुरुआत बिल्कुल स्लो शुरुआत करेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। सेलिंग प्राइस अपने पास ये है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आपने माइनस कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर इस पेन को आप लोग बेच देते, 20-25 रुपए का बेचा तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और अगर इसको आप लोग
बेच देते, कितने रुपए का बेच देते, इसको बेच देते 15 रुपए का, तो बताइए ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप कहोगे सर लॉस होगा। और लॉस कितने रुपए का? 5 रुपए का। वो कैसे आया? तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप लोग माइनस कर दीजिए। ये लो, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप लोग माइनस कर देना। बोलो ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर अपने पास बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा हुआ होगा, अनोटेशन फाइल में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। आपको लिखने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस एक ही चीज पर ध्यान देना है, रेगुलर रहना है और प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है। जैसे ही एक दो दिन तो मैं आपको बेसिक थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस की मैं शुरुआत करूं, प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे कॉपी और पेन लेकर बैठना। प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोगों को सोल्व करना है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो देखिए यहां पर अपने पास पहली बात मैंने समझा दी आपको कि यहां पर जब भी प्रॉफिट होगा हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, और जब भी लॉस होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। पहली बात, सेलिंग प्राइस अगर अपने पास है तो आप जब भी प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, और जब भी लॉस होगा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। पहली बात, कभी भी अगर आप लोगों को प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड आउट करना है, याद रखना प्रॉफिट परसेंट, तो ऊपर तो जो प्रॉफिट हुआ वो लिखते हैं और नीचे अपने पास कॉस्ट प्राइस, और इनटू किससे करते हैं? 100 से। और ऐसे ही लॉस परसेंट भी अगर आप लोगों को निकालना है तो ऊपर हम लोग लॉस लिखते हैं, नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और इनटू किससे कर देते हैं? 100 से। मतलब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो होता है वो हमेशा और हमेशा अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से आप लोग समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये अपने पास याद रखना। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकलेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए कि यदि आपने किसी वस्तु को खरीदा 400 रुपए का, यहां पर कॉस्ट प्राइस जो है ध्यान से समझने की कोशिश करना और आंसर दिया करो। साथ साथ जब भी आप लोग कॉपी पेन तो लेकर बैठा करो ही बैठा करो। प्रॉफिट परसेंट अगर अपने पास 25% है और मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपने पास कॉस्ट प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस तो गिवन है ही। सेलिंग प्राइस अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिए सेलिंग प्राइस बराबर होता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला यहां से ये रहा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस बराबर मैं लिख सकता हूं कॉस्ट प्राइस प्लस हम लोग प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस तो कितना हो? 400, और लाभ कितना होगा? 400 का 25%, 25%।
ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस में लाभ अगर ऐड कर दोगे आप लोग तो 400 ये रहा और 100 ये रहा। सेलिंग प्राइस जो आ गया है वो मुझे बताइए क्या 500 रुपए आ गया है? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट है, और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अगर अपने पास है तो ये अपने पास यहां पर जो है वो 400 में 100 आप लोग ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 500। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास यहां पर 500 रुपए सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% है। तो आप सब बच्चे मिलकर मुझे बताओ अपनी अपनी कॉपी में सोल्व करो। आपके लिए यहां पर ये चीज सबसे पहले आपको सोल्व करनी है। जो भी मैं कुछ बोर्ड पर लिख रहा हूं अनोटेशन फाइल आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। कुछ बच्चों का आंसर 400 है, कुछ का 375 है, कुछ का 200। 200 तो कैसे आ गया भाई? 400 375 तो मुझे समझ में आ रहा है। तो देखिए 625 कैसे आ गया निशा आपका? 375 और 400 तो समझ में आ रहा है। तो यहां पर अपने पास देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस बराबर अपने पास सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास ये देखिए सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास यहां पर प्रॉफिट। ये लो कॉस्ट प्राइस क्योंकि निकालना है तो कॉस्ट प्राइस अगर आपको कभी भी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को इधर ले आओ और सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। जिन बच्चों का आंसर 400 है वो बिल्कुल ठीक है। जिनका आंसर 375 है उनसे कहां पर गलती हुई वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखना आप लोगों ने क्या किया है, 500 का अपने पास 25% निकाल दिया है और आपका जो आंसर अपने पास आ गया वो अपने पास आ गया है कितना? 125। अगर आप लोग माइनस कर देते हो तो 500 माइनस 125 आंसर जो आ गया है वो 375। ये अपने पास आंसर आ गया है। मुझे बताइए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट? जिन बच्चों ने रट रखा है कुछ ने तो कि सीधा सीधा रट रखा है उनका तो आंसर सही आ गया, लेकिन वो भी अगर थ्योरी वाइज जाते सही तरीके से अगर जाते तो उनका भी आंसर 375 ही आता। जिनका आंसर 400 रुपए है सही आंसर है, लेकिन उसमें से 50% बच्चे वो हैं जिन्होंने
रट रखा है, 4 की वैल्यू ये, 5 की वैल्यू ये, अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे, उनसे कहूं मैं कि बेसिक, तो जो जिनका आंसर 400 है उसमें से 40 या 50% बच्चे वहां पर फिर से गलती कर देंगे। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक चीज आप लोग याद रखिए कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकलता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि आपने सेलिंग प्राइस का नहीं निकाल दिया है क्या, तो ये आप लोगों से गलती हो गई है। एक बार मैं आपसे गलती करवा चुका हूं, दूसरी बार आप लोग गलती मत करना, ये ध्यान रखिए। यहां पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपने सेलिंग प्राइस का निकाल दिया है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकलता है। तो एक बार आपने गलती कर दी है, अगली बार ये गलती आप लोग नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा सर फिर? तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास ये जो है कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 500 और कॉस्ट प्राइस को आप लोग एक्स मान लीजिए, ये अपने पास एक्स है और ये यहां से एक्स का अपने पास अब 25% आप लोग निकाल सकते हो। ये चीज ध्यान रखना। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, पहली बात में मैं एक ही चीज का समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहां पर जो है वो आप लोगों को कॉस्ट प्राइस का निकालना है। तो 500 बराबर अपने पास ये 125 एक्स अपॉन 100। तो क्या आप लोग यहां से एक्स का मान निकालोगे तो 5 से डिवाइड कर दोगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जो आंसर अपने पास आ गया है वो अपने पास 100 रुपए यहां से 100 बार कट गया, तो एक्स का मान 400। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? सबसे पहले मैंने आप लोगों को कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना सिखा दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है 125 प्रॉफिट 25% लिखा हुआ है ना, यहां से आया है ये 25% लिखा हुआ है, एक्स का 25, तो एलसीएम ले लिया। 100 एक्स में 25 एक्स अगर आप ऐड करोगे तो 125 बटे 100 ये अपने पास आ गया। यहां से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं 2 पेज आप लोगों के लिए लेता हूं। यहां पर सबसे पहले अगर अपने पास क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट प्राइस अपने पास 400 रुपीज है, प्रॉफिट हो रहा है अपने पास 25% और अपने पास यहाँ पर प्रॉफिट अगर 25% है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस अगर फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस 400 है और प्रॉफिट है 400 का 25%। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताने की कोशिश की
और इसको अगर आप लोग सोल्व कर लोगे तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा, तो आपको सर 500 रुपए आ जाएगा। ऐसे ही इसका उल्टा अगर कभी भी हम लोगों को दे दे, ये हम लोग समझ रहे हैं कि इसका उल्टा अगर इस टाइप से हम लोगों को दे दिया कि सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास यहां पर ये कितना है 500 रुपए, और प्रॉफिट जो हो रहा है वो 25%। और अगर आपको बेसिक तरीके से अगर सोचना है तो अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वही लिख दो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट जो निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस का ही निकलेगा। तो ये 500 है और ये अपने पास x मान लो, और x का 25%, इसको सोल्व करोगे तो अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इतने छोटे से क्वेश्चन में अगर आप लोग x मानने लग जाओगे तो फिर तो अपने पास कैसे ही काम चलेगा, बताइए मुझे। पहला तरीका तो अपने पास ये हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन इतने छोटे क्वेश्चन में x मानने के बजाय हम लोग इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अपने पास आता है उसमें क्या करते हैं, जो भी कभी भी अगर हम लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि कभी भी कॉस्ट प्राइस को आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, साथ ही अपने पास यहां पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे दे, और आप लोगों से सेलिंग प्राइस अगर पूछ ले कि बताइए ये सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो भी कॉस्ट प्राइस अपने पास है उसको आप लोग इनटू कर दिया करो 100 प्लस माइनस अपने पास कॉस्ट प्राइस को इनटू कर दो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन अपने पास 100 से। क्या आप समझ पा रहे हो क्या कि ये दोनों मैंने प्रॉफिट और प्लस और माइनस दोनों क्यों लिए हैं? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? प्रॉफिट हो तो अपने पास हमेशा प्लस का साइन आएगा, और लॉस हो तो साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। प्रॉफिट हो प्लस का साइन, लॉस हो तो अपने पास माइनस का साइन। जैसे ये क्वेश्चन अगर करना पड़े, सेलिंग प्राइस अगर कभी भी पूछे तो जो भी कॉस्ट प्राइस अपने पास है, लाभ है तो 100 में 25 जोड़ दो, 125 बट्टे अपने पास 100 हो जाएगा। और इस चीज को आप लोग जब सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 रुपए। ये आप लोग याद कर सकते हो कि सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन इधर आपके पास गिवन है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को करना हो कभी भी किसी बच्चे को, तो क्या करोगे आप लोग, जो भी अपने पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है बार, साथ ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे, और अगर पूछ ले कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस अगर कभी भी पूछ ले तो जो भी सेलिंग प्राइस अपने पास है, क्योंकि इतने छोटे से फॉर्मूले के लिए आप लोग अब यहां से ये थोड़ा ना कि एक्स मानोगे और इतना बड़ा करोगे, इससे अच्छा है कि इस प्रकार से इनटू कर दो 100 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन अपने पास 100 से। तो ये लीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा। चाहो तो आप लोग ये फॉर्मूला याद कर
सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन अगर करना है तो कॉस्ट प्राइस को अगर सेलिंग प्राइस को अगर कॉस्ट प्राइस में बदलना है तो सेलिंग प्राइस कितना 500 और इनटू कर दो 100 अपॉन 100। प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन और लॉस हो तो हमेशा माइनस का साइन। प्रॉफिट हो तो अपने पास प्लस का साइन और लॉस हो तो हमेशा माइनस का साइन। इस चीज को आप लोग याद रखिए। और यहां पर ये जो अपने पास है बट्टे में 125, 125 से कितनी बार कट जाएगा तो आप कहोगे सर 4 बार कट जाएगा, तो आंसर कितने रुपए आ गया? तो आंसर अपने पास आ गया 400 रुपए। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है और फॉर्मूला याद अगर करोगे तो फिर आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। एक ही चीज को कैसे कैसे तरीके से बच्चे सोचते हैं वो सारी चीज मैं आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज को कितने टाइप से आप लोग सोच सकते हो। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस को आप लोग सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये छोटी सी बात आपको सिखा रहा हूं क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं आपको कॉस्ट प्राइस को सेलिंग में, सेलिंग को कॉस्ट प्राइस में, इसमें बदलता हुआ दिखूंगा। ये चीज याद रखो। प्रियंका गुजर सर ये चैट बंद करवाओ। चैट आप बंद कर सकते हो तो खुद भी, प्रियंका अपनी अपनी चैट खुद भी बंद कर सकते हो आप। ना ना नहीं हो गया अभिजीत, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, सिर्फ कल की क्लास ली है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई। यहां पर देखिए तीसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन का क्या हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोचते हैं ये अपने पास याद रखना। जैसे ही अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन को सोचने का तीसरा मेथड क्या हो सकता है। कॉस्ट प्राइस को आप लोग हमेशा मानिए कि ये अपने पास 100 है। सोचने का तरीका फॉर्मूला वगैरह आप लोग भूलोगे, मैं तो शुरुआत में बता रहा हूं, लेकिन आप लोग भूलोगे। कॉस्ट प्राइस आपको 100 मानना है और 25% अगर लाभ हुआ है तो सेलिंग प्राइस जो है वो मुझे बताइए कि 125 ही होगा क्या? और पूरे अर्थमेटिक मैथ्स में एक ही बात आप लोग ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे और मल्टीप्लाई हमेशा उसी तरीके से करते हैं जिसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के नीचे आप लोग लिख दीजिए कॉस्ट प्राइस कितना 100 और गुना कर दो सेलिंग प्राइस अगर पूछा है तो 125 से ये लीजिए इन कर दिया तो आंसर कितना आ गया 500। बस एक ही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि दिमाग में आपको सोचना है कि कॉस्ट प्राइस अपने पास 100, प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपए का, 100 का 25% तो 25 ही होता है। ऐड कर दो तो अपने पास आ जाएगा 125। क्या दिया हुआ ये तो आपको देखना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो अपॉन में अपने पास कॉस्ट प्राइस और इनटू हमारे पास 100। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। आपको सबसे पहले दिमाग में सोचना है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। सोचना है मतलब कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस 25 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 125। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको गिवन क्या है। आप लोगों को अगर अपने पास सेलिंग प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस के नीचे आप लोग सेलिंग प्राइस ही लिखिए 125 और अपने पास यहां पर गुना कर दोगे। आप लोग कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या अपने पास आंसर जो आ गया है वो क्या 400 रुपए आंसर आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? सभी लोग ये दूसरा तरीका है ये सोचने का। अपने पास तीसरा तरीका है, ये लीजिए। यहां पर बार बार, क्योंकि 2 पेज मुझे थोड़ा सा ज्यादा लिखना है इसलिए 2 पेज पर मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं अलग अलग कि किस किस टाइप से बच्चा अपने पास सोचता है। चौथा अपने पास जो मेथड हो सकता है वो अपने पास क्या है, ये क्या करते हैं हम लोग। आपको अगर याद हो तो अपने पास मैं आपको बता चुका हूं कि 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए क्या 1/4 होगा क्या? कल की क्लास भाई आप लोग जरूर देख कर आइए। कल की क्लास अगर नहीं देखोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। जरूर देखिए उस क्लास को। ये अपने पास यहां पर मुझे बताइए, नीचे वाली संख्या को आप लोग कॉस्ट प्राइस मानोगे और प्रॉफिट अगर हो रहा है ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाला प्रॉफिट है और लॉस हो रहा है तो ऊपर वाला लॉस है। नीचे वाले को आप लोग कॉस्ट प्राइस अपने पास यहां पर, ठीक है, पेज नंबर लिख दूंगा मैं। अब आप लेकिन समझने की कोशिश करो। कॉस्ट प्राइस है तो नीचे वाले को हम लोग कॉस्ट प्राइस मानते हैं। ऊपर वाला अगर कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला अगर प्रॉफिट हो रहा है 25% का तो ऊपर वाला प्रॉफिट है और अगर लॉस हो रहा है तो ऊपर वाला अपने पास लॉस है। तो मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 4 होगा और 1 रुपए के लाभ पर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5। तो 400 जो वैल्यू है वो कितने की है? 4 की कॉस्ट प्राइस की। जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको नीचे और जिसकी वैल्यू पूछी गई है उससे आप लोग इंटू कर दो तो आंसर जो आ जाएगा वो 500 रुपए अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ तिरुभुवन, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिए। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 4 नंबर टाइप में हम ये समझ रहे हैं कि कॉस्ट अपने पास 25% का जो बट्टे में 100 लगा दो, बट्टे में 100 लगा दोगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 कहां से आया? 25 बट्टे में आप लोग 100 लगा दीजिए तो 25 से एक बार और 25 से 4 बार, परसेंटेज का साइन में हटा रहा हूं। और जैसे आप लोग परसेंटेज का साइन हम लोग हटाएंगे तो अपने पास यहां पर नीचे वाली संख्या को क्या मानोगे? नीचे वाली संख्या अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ऊपर वाला क्या है? तो ऊपर वाला अपने पास प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस जो अपने पास लिखा हुआ है वो कितना अपने पास? 4।
और 1 रुपए का अगर लाभ हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना है 5। अगर मान लो 25% का प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर वाली संख्या 25% है। ये अपने पास अगर 25% लॉस हुआ है तो ऊपर वाली संख्या अपने पास लॉस है। 25% का प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर वाली संख्या प्रॉफिट है, लॉस है तो अपने पास ऊपर वाली संख्या लॉस है। तो 4 का खरीद के 5 का बेच रहे हो, मुझे बताइए कि सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो आप कहोगे सर 500, 500 के नीचे 5, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया हुआ क्वेश्चन ये कर रहा है। और कॉस्ट प्राइस अगर हम लोगों से पूछा है तो ये गुना कर दो 4 से, तो आंसर कितना आ गया 400। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? देखिए, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलना पड़े या कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में बदलना पड़े, कहीं पर भी आप लोग पढ़ोगे इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे जहां तक इसकी किरणें पहुंचती हैं, इन 4 तरीके से हम लोग बदलते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है मुझे इसी टाइप से आप लोगों को पढ़ाना है। लगभग क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को सेलिंग में, सेलिंग में कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में, 4 मेथड से मैं आपको बदलता हुआ दिखाई दूंगा। फिर आप लोग वहां पर परेशान होगे, आपको टेंशन होगी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस टाइप से। तो कम से कम इनको बैठकर ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से इसको आप लोग करने की कोशिश करना, सिस्टमेटिक तरीके से। बोलो ठीक है क्या? हाँ कुमार, आपके इसमें सोचने लायक नहीं, लेकिन देखना जैसे जैसे, क्योंकि मैं पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि अपने बच्चों को कहां कहां पर प्रॉब्लम आनी है। मैंने एक बार पढ़ा दिया, फिर कुछ बच्चे इसी में फंसे रहते हैं, तो उसको मैंने अच्छे से एक बार समझा दिया ताकि कम से कम ये तो प्रॉब्लम नहीं आए। और ये मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद भी देखिए बहुत सारे बच्चे बीच बीच में पूछते रहेंगे कि सर ये कैसे आ गया। आप अपनी ही क्लास में देखना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा, हर टाइप का बच्चा अपनी क्लास में है और मेरा काम है कि मैं सारे ही बच्चों को साथ लेकर चलूं। देखो, संजू सैमसन का आगे थर्ड वाला एक बार रिपीट। तो इस टाइप से अपने पास हर टाइप का स्टूडेंट, वो मुझे पता है भाई। आपके अनुसार जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस टेन, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये जो रेशियो है ये सर बताने की क्या जरूरत है, ये तो ऑलरेडी पता रहता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता रहती। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से आप लोग कर लेना बाद में, ताकि आप लोग बार बार ये क्वेश्चन नहीं करो। ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। कॉस्ट प्राइस अगर लॉस हो तो आप लोग यहां पर साइन किसका लगा दोगे, माइनस का। प्रॉफिट की जगह साइन किसका आ जाएगा, तो आप कहोगे सर माइनस का साइन आ जाएगा। और इन फाइल पर ये लीजिए भाई, कुछ बच्चों को लगता है सर अनोटेशन फाइल में हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि पेज नंबर आगे पीछे हो जाता है, तो मैं ये आपको पेज नंबर भी लगा देता हूं।
ठीक है ना, ताकि प्रॉब्लम ही सारी खत्म हो जाए। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाया है कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आगे की चीजें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये आप लोग सभी बच्चे समझ पाए होंगे। तीसरे वाले में हम लोग 100 मान रहे भाई, कॉस्ट प्राइस 100 है, 25% लाभ हुआ, सेलिंग प्राइस 125, 100 मान रहे हैं। इसमें जहां 4 मान रहे हैं उसमें 100 मान रहे हैं, बस इतना सा हम लोग कर रहे हैं, 100 हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अपने पास दो चीजें, सबसे पहले ये जो नाम आते हैं वो बार बार है, एक अपने पास कॉस्ट प्राइस, एक अपने पास सेलिंग प्राइस, एक अपने पास प्रॉफिट और एक अपने पास लॉस। ये चार नाम जो है सबसे पहले बार बार आएंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये चारों चीज। अब इसके साथ साथ एक नाम और आता है, एक अपने पास मार्क प्राइस होता है और एक अपने पास डिस्काउंट होता है। यहां पर ये 6 नाम ही पूरे चैप्टर में चलेंगे। जैसे अगर सीआई आप लोग पढ़ते हो तो सीआई एसआई में अपने पास प्रिंसिपल चलता है, अमाउंट चलता है, रेट चलती है, टाइम चलता है, इन पर ही पूरा यही टर्म्स अपने पास आती हैं। ऐसे इस चैप्टर में ये 6 टर्म्स अपने पास बार बार यूज होंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट। डिस्काउंट जो हमेशा मिलता है वो अपने पास मार्क प्राइस पर मिलता है। तो चलिए थोड़ी सी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिस्काउंट के बारे में और मार्क प्राइस के बारे में, ये हम लोगों ने चलिए करते हैं। बता तो दिया संजू भाई, तीसरा नंबर बता दिया ना मैंने, अभी भी आपको बताया, आपने तीसरा नंबर पूछा तो मैंने कहा कि 100 है और 25% 125, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको आप लोग नीचे लिख दीजिए और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू पूछी गई है। ये तीसरा ही तो पूछा था आपने। आप एक्स्ट्रा बिना मतलब के कमेंट करने के बजाय, एक दूसरे के कमेंट पढ़ने के बजाय आप चीजों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लगभग कमेंट तो मैं देखता ही नहीं हूं, आपको सिर्फ पढ़ाता रहता हूं। सर अब एसआई का टेस्ट हो गया जैसे प्रमोद, इनको चाहे कितनी भी बार बता दो, इनकी सर अलग ही रामायण चलती रहती है। डिस्काउंट इसी चैप्टर में पढ़ना है सर, क्या ऐसा पूछ रहा है गौरव? ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपके कमेंट पढ़ता रहूंगा। सीजर लवर भाई आप भी क्लास में ध्यान दो। कोई लिंक सर व्हाट्सएप पर नहीं मिलती क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कहाँ होना है? मैथ्स विद पवन राव से हैं सारे, सब कुछ जो भी मैं चलाता हूँ। सी पर सर डिस्काउंट एंड सी पे पर ही लॉस क्या दोनों सेम है क्या? देखिए
ये क्वेश्चन संडे को टेस्ट कौन से टॉपिक का है? संडे को टॉपिक अपने पास एंड हिस्ट्री आएगी आदर्श राज। टाइम चेंज करवाना है विकास मीना, कर लो भाई। जिस टाइम रिकॉर्डेड होगा, जिस टाइम पढ़ना चाहो टाइम पढ़ सकते हो, ये थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो ये आपके खुद के हाथ में है भाई, ये तो खुद के हाथ में। टाइम चेंज करवाने की जरूरत है ही नहीं आपको, सीधा है जिस टाइम रिकॉर्डेड मिलेगा, जिस टाइम पढ़ना चाहो उस टाइम पढ़ लो। अभी खुद की मर्जी चलती है, उसमें भी दूसरे से क्यों पूछते हो आप? एक राहुल को जो है खी के बंदर की तरह हंस रहा है। अब मैं पढ़ाता हूं आपको, चीजों पर ध्यान कम देता हूं। आपके कमेंट पर अगर मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया तो फिर तो क्लास बाद में रिकॉर्डेड जो बच्चे देखते हैं उनको तो बड़ी अजीब ही लगेगी कि सर तो बीच बीच में यही चीजें हो रही हैं कि कमेंट का रिप्लाई, पढ़ाई तो हुई नहीं पा रही है। तो अपने में जो भी चीजें चल रही हो उसके अलावा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि ये कहीं पर लिखा हुआ तो है नहीं। मैं तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाते रहता हूं, सारी चीज आप लोगों को बतानी है, इसलिए आप लोग बिना मतलब के कमेंट करते रहोगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि दिमाग पूरा क्लास में लगाइए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो बच्चा दूसरी बार पढ़ रहा है उसको लगता है यार ये चीजें तो आती हैं, एक बार पढ़ चुका है, फिर दूसरी बार क्लास में आ जाता है कि यार ये तो चीजें आसान ही है, ये तो हमने, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद शुरुआत वाली चीजें तो आसान ही लगनी, तो फिर उसको लगता है सर ये तो क्यों ही पढ़ा रहे। जबकि मुझे पता है कि अपने पास तो हर टाइप का बच्चा है। दूसरी बार लगभग बच्चे पहली बार ही पढ़ते हैं, दूसरी बार वाले तो कम ही, तो वो दूसरी बार वाले कमेंट करना शुरू कर देता है। फिर दूसरे बच्चे भी जो हैं यहाँ वाले, जो नए बच्चे हैं, उसको भी लगता है अरे यार मैं भी करता हूँ कमेंट, ये तो कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये पहले से पढ़ चुका है। जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है, एक बच्चा उठ के चला तो दूसरे को लगता है यार इसका नहीं होना तो मेरा क्या होना है, मैं भी चलता हूँ इसके साथ, बाहर खड़ के बीड़ी पी लूंगा, चाय पी लूंगा, इस टाइप से, है ना। 1 घंटे की क्लास मेरी होगी, ये जा रहा है मैं भी चलता हूँ, कल ले लूंगा क्लास, है ना, इस टाइप से। तो एक को देखकर दूसरा फिर करना शुरू कर देता है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये चार्ट अपने पास, आगे मैं बढ़ता हूं तो मैंने आपको बता दिया था भाई, आपने तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था तीसरे टाइप को, उसने मैंने आपको रिपीट कर दिया। क्या हम लोग आगे बढ़ हैं? यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। अब मैंने कहा कि मैं मार्क प्राइस आप लोगों को बताता हूं, देखिए मार्क प्राइस जो अपने पास है, मान लो किसी भी वस्तु को आप लोग खरीदने जाते हो, कोई फैन आप लोग लेते हो जिस पर 1000 रुपए लिखा हुआ था, ये जो उस पर लिखा हुआ है 1000 रुपए, ये उसका मार्क प्राइस है। मुझे बताइए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ हाँ ना या क्वेश्चन का रिप्लाई करते रहा करो, चीजें
आपको 100% समझ में आएगी। एक बार में नहीं आया तो दूसरी बार में आएगी, दूसरी बार में नहीं आएगी तो तीसरी बार में आएगी, तीसरी बार में नहीं आएगी तो चौथी बार में आएगी। यहां पर अपने पास जैसे आप लोग देखते हो कि ये वस्तु है तो उससे पूछो कितना परसेंट डिस्काउंट है। ये हमारी आदत है कि कितना परसेंट डिस्काउंट तो देगा ही देगा, तो इस पर 20% का डिस्काउंट है तो बेचेगा कितने का, 800 रुपए का बेचेगा। 1000 का 20% अगर आप लोग निकालोगे तो अपने पास 200 रुपए आ जाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोग यहां पर 1000 का 20% तो कर सकते हो। जैसे ही आप लोग देखते हो कि बिल्कुल ये वस्तु आपको मिल गई है, चलिए ठीक है 800 रुपए की। आपने देखा कि ये किसी कंपनी की थी नहीं, और आप लोग जैसे ही दुकान से निकलने लगते हो तब वो आपको बोलता है कि अरे भाई रुको रुको रुको, आपके लिए सिर्फ, बाकी लोगों को नहीं देता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और वो अपने पास 10% का और डिस्काउंट है। तो मुझे बताइए क्या 800 में 10% का डिस्काउंट अपने पास और मिल गया तो 80 रुपए हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो कितने रुपए का हो गया है? 720 रुपए का ये अपने पास आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या कि सिर्फ आपके लिए, बाकी लोगों को हम लोग नहीं देते हैं, 10% और ले जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर 1000 रुपए सामान पर वो दो बार ऐसे नाटक नहीं करता, एक बार 20% और एक बार 10%। उसको एक साथ ही अगर बोलना चाहिए था तो कितना परसेंट डिस्काउंट बोलना चाहिए था, ये बात बताओ मुझे मिलकर। यहां पर ये जो अपने पास है, अपने पास इस चीज को आप लोग बताइए। यहां पर तो क्या 30% तो नहीं बोलना चाहिए था ना? 32%। देखो कुछ बच्चों ने इन्होंने रट रखा, उनका आंसर 32% आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो यहां पर दिमाग नहीं लगा रहे, वो तो पहले से जो रट के आए, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी 100, कहीं प्लस का माइनस हो गया तो उनको कोई मतलब नहीं है आंसर से। उनका तो जो आएगा वही है, यहां दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो बच्चे 30% बोल रहे हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान देना। 30% अगर डिस्काउंट होता तो वो वस्तु तो हम लोगों को यहां पर 700 रुपए की ही मिल जाती, और ऐसे डिस्काउंट अगर ऐड होता तो हमारे पास 30% डिस्काउंट यानी 700 रुपए की मिल जाती, जबकि मिली है 720 रुपए की। तो मुझे बताइए 30% का डिस्काउंट होगा या अपने पास 28% का डिस्काउंट होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर जो डिस्काउंट होगा वो 28% का डिस्काउंट होगा। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। यहां से क्वेश्चन बनाता है, एसएससी ले लो, रेलवे दे लो, सीडीएस दे लो, यहां से, और बहुत बार आए हुए भी हैं पहले। यहां से क्वेश्चन अपने पास बनता है कि बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने परसेंट होगा? तो आप कहोगे सर 28% होगा। ये लीजिए 28% होगा। ऐसे जुड़ता नहीं है। कैसे है 28? मैं आपको अभी समझा देता हूं, लेकिन एक बात, एक चीज आप लोग याद रखिए, ऐसे डिस्काउंट नहीं जुड़ता कि 20 में 10 जोड़ के आप लोग 30
बोल दो, वो अपने पास गलत हो जाएगा। अगर ऐसे आपके पास डिस्काउंट होता तो फिर तो मजे ही आ जाते सामान खरीदने में, क्योंकि बहुत बार आप लोग देखते हो 50% प्लस 50% डिस्काउंट, 50% प्लस 50%। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो वस्तु आप फ्री में ले जाओ। जैसे और महान जो लोग होते हैं उनका सामान बिल्कुल नहीं बिकता, तो 90% प्लस अपने पास 20%। तो मुझे एक बात बताइए, 90 प्लस 20% का मतलब क्या ये है क्या कि यहां पर आप क्या करो, सामान भी ले जाओ और थोड़े थोड़े साथ साथ रुपए भी ले जाओ, दोनों चीजें आप लोग साथ ले जाओ? ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर आप लोगों को निकालना है तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग सोचते हैं। किस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं, देखिए आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूं। इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट हम लोगों को निकालना है वो किस किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं। त्रिभुवन कह रहा है सर मैं ऐसे ही सोचता, अरे त्रिभुवन भाई तो आप तो पहुंचो दुकान में और पैसे ले आओ उनसे कि फ्री में मिल गया, तो या 50 प्लस 50 वाले के पास घुस जाओ और फ्री में सामान आप लोग ले आइए। कहां पर प्रॉब्लम है आपको? तो कुछ करने की एसएससी की जरूरत नहीं है भाई। आरपीएफ का एग्जाम है जेरस, बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से देना, बढ़िया तरीके से देना। और मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से अगर आपको कोई भी सामान जैसे 20% का और 10% का अगर डिस्काउंट है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि एक चीज तो याद रखना, डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पर। एक चीज याद रखिए, डिस्काउंट किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर मिलता है। और डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मिलेगा मार्क प्राइस पर, और डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आएगा वो कौन सा प्राइस आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। सबसे पहले आप लोग सभी लोग आप देखिए, ये जो अपने पास है यहां पर 100 रुपए का कोई भी सामान अगर होगा तो अपने पास सबसे पहले डिस्काउंट दे दीजिए आप लोग 20% का। तो 100 का 20%, क्या अपने पास 20 होगा क्या? आपको बिल्कुल होगा। तो ये अपने पास 80, और यहां से फिर से 10% का डिस्काउंट अपने पास होगा, तो ये कितना हुआ? 10% इसका होता है 8, तो बेचा कितने का? 72 का। तो 100 रुपए का सामान अगर 72 का आप लोग बेचते हो तो बताओ छूट कितने की मिली? 28 की। और यहां पर बट्टे में कितना हुआ? 100, और इंटू कर देंगे 100 से, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट परसेंट आ गया, क्या वो 28% ही आ गया है क्या? तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं। डिस्काउंट के टाइम नीचे की तरफ मार्क प्राइस होता है, ये चीज आप लोग याद रखिए, या आप लोग ध्यान रखिए। इसके साथ ही हम लोग बहुत बार ये भी सोचते हैं, ध्यान से समझना, इसके साथ साथ आप लोग ये भी चीज ध्यान रखना, 10 को अगर ऊपर कर दो और 20 को अगर नीचे कर दो तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले को दूसरा या दूसरे को हम लोग पहला बना सकते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं
मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कोई कहे कि किसी सामान को 100 रुपए का खरीदा, देखिए यही क्वेश्चन अपने पास, पहला डिस्काउंट अपने पास X% का है, दूसरा डिस्काउंट अपने पास 20% का है, दूसरा डिस्काउंट अपने पास 10% का है। तो बताइए लास्ट में अगर उसको 72 का आपने बेचा तो बताइए खरीदा कितने का था, ऐसे ये दूसरा पहला डिस्काउंट कितने का है। तो अब हमें लगेगा यहां पर कि अरे पहला डिस्काउंट 100 में से X में माइनस करके फिर उसका 10% निकाल के ऐसे सोल्व करूं, ऐसे करने की जरूरत आपको है नहीं। याद रखिए इन दोनों को इंटरचेंज भी आप कर सकते हो, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले को आप लोग 10% बना सकते हो और दूसरे वाले को X% बना सकते हो। तो इससे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आसान हो गया। यहां से 10% 10 होता है तो 90 का सामान अगर 72 का बेचोगे तो दूसरा डिस्काउंट कितना गया 18 का, और 90 पर है, गुना कर देंगे 100 से, तो 18 से कितनी बार कट गया 4 बार, और 4 से कितनी बार कट गया 25 बार, 25%। कल शाम को परसों शाम को जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं मेंस वाले बच्चों को, तो उसमें मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी। उसमें एक क्वेश्चन भी ऐसा डाला था, बढ़िया क्वेश्चन था वो। जब क्वेश्चन ये शुरुआत में चीजें आसान लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस में आप लोग इनको अप्लाई करना शुरू करोगे तब लगेगा यार ये तो बड़े काम की चीज है। अच्छा, ये 5 बार कटेगा भाई, मैंने गलत काट दिया 5 बार, और दूसरा डिस्काउंट कितना परसेंट आ गया, ये 20% अपने पास आ गया। तो पहले को आप लोग दूसरा बना सकते हो और दूसरे को आप लोग पहले बना सकते हो। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज छोटी सी है लेकिन आप लोग जरूर ध्यान रखना, कभी भी प्रैक्टिस करवाएंगे तब उस टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा। बहुत फायदा करती है, कभी कभार ये सोचने में हमारी हेल्प करेगी। तो पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का ये हो सकता है। अगर कभी भी डिस्काउंट अगर आप लोगों को निकालना है तो दूसरा एक तरीका है a प्लस बी इंटू ए इंटू बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए यहां पर a का मान अपने पास 20 है, b का मान अपने पास 10 है, और 20 इंटू 10 अपॉन अपने पास 100, तो अपने पास 30 में से 2 माइनस अगर करोगे तो 28% डिस्काउंट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 28% अपने पास डिस्काउंट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास दूसरा तरीका यहां पर ये लीजिए, उसको छोड़ दो, वापस आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसको छोड़ दीजिए, जो पहले वाली चीज बताई, पहले से दूसरा दूसरे से पहला कर सकते हो, उसको आप लोग छोड़ दीजिए। हम लोग बाद में जब क्वेश्चन में आएगा उस टाइम वापस एक्सप्लेन कर लेंगे, थोड़ी देर बाद वापस कर देता हूं। उसको छोड़िए एक बार, सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि हम लोग डिस्काउंट परसेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, इस बात पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए सभी लोग, बाकी छोड़ दो। तीसरा जो अपने पास तरीका हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, थर्ड मेथड, अपने पास 20% का जो डिस्काउंट अपने पास है उसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप सर 1/5 होगा, और यहां पर 10% का डिस्काउंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/10 होगा। तो अगर उस पर 5 लिखा हुआ है
तो ऊपर वाला आपकी बात डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट के टाइम नीचे वाला तो है मार्क प्राइस और ऊपर वाला डिस्काउंट। 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए अगर आपने छोड़ दिया तो बेचा कितने का, तो आप सर 4 का। 10 रुपए के सामान पर 10 रुपए लिखा हुआ था, 1 रुपए अगर छोड़ दिया तो बेचा कितने का, 9 का। इन दोनों को इन करोगे तो ये अपने पास आ गया मार्क प्राइस, और इनको अगर आप लोग इंटू करते हो तो ये अपने पास 36 आ गया सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताइए छूट कितने की मिली, तो यहां से यहां तक छूट देते हैं मार्क प्राइस पर, तो छूट मिली 14 की। कौन अपने पास 50 और इंटू किससे कर दोगे 100 से, तो 50 से कितनी बार कट गया, 2 बार अपने पास कट गया, तो आंसर आ गया 28%। हाँ और ना बताइए क्या तीनों मेथड आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ। संदीप कुमार कह रहा है सीपी और एमपी में क्या डिफरेंस है। सीपी होता आप कोई सामान लाए घर पर, 20 रुपए का पेन लाए और उस पर लिख दिया 50 रुपए, क्योंकि आपके जो दोस्त है ना वो इस टाइप के क्या डिस्काउंट दे, मैं तो तेरा दोस्त हूं, हे ऐसे करके, मैं तो तेरा दोस्त हूं डिस्काउंट दे। तो ऐसे सामान आप लाते हो 20 रुपए का, लेकिन अब उसको अगर 20 रुपए का आपने बता दिया तो वो तो फिर छूट मांगेगा। तो आपने क्या कर दिया, आपने उस पर 50 रुपए लिख दिए कि भाई मैं तो 50 रुपए का इसको बेच रहा हूं, देखो मार्क प्राइस लिख दिया 50 रुपए। फिर आप कहते हो कि ले जा तू 10 रुपए छोड़ दे, तू मेरा दोस्त है, भाई है, तू मेरा छोड़ दे 10 रुपए, 40 का ले जा, लेकिन चूना लगा दिया 20 रुपए का। उसको इस टाइप से अपने पास सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस होता है। तो जो आप खरीद के लाए हो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए। आप क्या किया, उस पर दुकानदार को बोला कि भाई तेरे पास पर्ची तो होगी, इस पर 50 रुपए लिख दे, तो 50 रुपए। अब कोई दोस्त आया कि यार मैं तो भाई हूं तेरा, थोड़ी छूट दे, आपने कहा कि 15 रुपए की छूट ले और भाग यहां से, तो 35 रुपए का बेच दिया। तो बेचोगे वो सेलिंग प्राइस है, खरीदोगे वो कॉस्ट प्राइस है, जो लिखा हुआ है वो मार्क प्राइस है। बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या चीज बतानी है प्रियंका गुर्जर कसाना, एक बार और जो चीज आप मुझे बताइए कि सर ये चीज बतानी है, वो बात मैं आपको बता देता हूं। अब क्वेश्चन कीजिए। त्रिभुवन पांडे कह रहा है मार्क प्राइस ज्यादा होगा सीपी से, क्यों भाई, कम लिख लो। तो आपको लगता है हमको तो लॉस पर बेचना है सर, अगले साल लड़ूंगा सरपंच का चुनाव, 20 रुपए के सामान पर 10 रुपए लिखूंगा और 3 रुपए छोड़ूंगा, कौन मना करेगा आपको? वो तो आपकी मर्जी है कितना लिखना चाहते हो, तो वो कम भी लिख सकते हो आप। वही है मार्क प्राइस और एमआरपी जो अपने पास लिखा हुआ होता है भाई। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इस बोलते हैं एमआरपी को, लेकिन मार्क प्राइस ही बोलते हैं हम लोग। तो देखो, तीन तरीके से हम लोग सोचते हैं, क्या तीनों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या? कौन सा क्वेश्चन, ये वाला? ये वाले में मैंने तीन तरीके से समझाया है कि ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वैल्यू है। हाँ, सूची मूल्य यही होता है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य। थर्ड वाला रिपीट करूं,
तीसरे वाले में 20% का फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/5, 10% का फ्रैक्शन 1/10। किसी बच्चे को याद नहीं हो तो बट्टे में 100 लगा लो। बट्टे में 1/10। तो ये अपने पास मार्क प्राइस 5 रुपए की चीज है, लिखा हुआ 5 है और ऊपर वाला डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट परसेंट अगर हो, यदि प्रॉफिट है 20% का तो ध्यान से समझिए, प्रॉफिट अगर है 20% का तो 1/5 नीचे वाला होता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है ना वो कॉस्ट प्राइस पर होता है और ऊपर वाला फिर प्रॉफिट है। यदि डिस्काउंट अपने पास 20% का तो फिर नीचे वाला मार्क प्राइस है, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पर होता है, तो ये मार्क प्राइस है और ऊपर वाला फिर डिस्काउंट है। 10 रुपए का सामान 9 रुपए 10 रुपए लिखा हुआ है, 9 रुपए का वो बेच रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास ये आ गया 50 और ये कितना आ गया 36। अब यहां से यहां तक कितना परसेंट की छूट है वो तो मुझे उम्मीद है कि आप निकाल पाओगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये देखिए, मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अभी तो ये 15-20 दिन चलेगा आपका चैप्टर। हर चीज आएगी, एक ही चीज में सब कुछ करने की कोशिश मत करो। सिस्टमेटिक तरीके से एक चीज समझ गए कि कॉस्ट हम लोग इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, बात खत्म। बाकी 15 दिन नहीं तो क्या पढ़ाऊंगा भाई, एक दिन में ही सब कुछ अगर ये कर लोगे तो। इसमें अपने पास 100 मान के पहले 20% दिया तो 80 रुपए। एक अमन वापिस पूछ रहा है और फिर इसका 10%, 80 का 10% 8, तो अपने पास आ गया 72। अब यहां से यहां तक छूट कितने की मिली? लास्ट में ये तो है मार्क प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस फाइनल, तो छूट कितने परसेंट की मिली वो आपको निकालना है। नमस्कार भाई अजमत हुसैन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 6 नंबर। हम लोग यहां पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम लोग बात कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर अपने पास बात हो रही है। तो याद रखिए, कभी कभार जैसे डिस्काउंट अपने पास आ गया 20%, फिर अपने पास आ गया मान लीजिए 25%, और फिर मान लीजिए अपने पास आ गया 10%, इस प्रकार से आ गया। यहां पर ये वाले डिस्काउंट अगर अपने पास आ गए तो फिर सर हम लोग कैसे करें? तो यदि 3 बार डिस्काउंट अगर अपने पास है, D1%, D2% और D3%, 3 डिस्काउंट अगर आ गए हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या होता है? तो फिर अपने पास तरीका होगा कि हम लोग क्या करते हैं, पहला तरीका 100 मान लो और पहली छूट है 20% की। ध्यान से समझना, 100 का 20% क्या 20 ही होता है क्या? तो बेचा कितने का? 80 का। दूसरी एक और छूट दे दी, लेकिन उसके बाद उसने कितने परसेंट की? 25% की। क्या इसका 25% आप लोग निकाल पाओगे क्या? तो 20 होगा निकालना, 80 गुना 25/100, यहीं पर मैं लिख देता हूं, ये निकालना
80 गुना 25/100 और इसको घर पर एक बार कैलकुलेट जरूर करना, तो आपको लगेगा कि हाँ 20 ही आ रहा है अपने पास। तो ये कितना बचा 60, इस पर 10% फिर से छोड़ दिए तो 60 का 10% कितना होता है 6, तो लास्ट में क्या 54 का बेचा क्या 100 रुपए की कोई भी वस्तु है जो आप 54 रुपीज की बेच रहे हो, तो मुझे बताइए डिस्काउंट क्या 36 या 46, तो आप कहोगे सर 46 होगा। अपॉन अपने पास 100 और इंटू भी कर देंगे 100 से, तो मुझे बताइए आंसर जो अपने पास आ गया क्या 46%, ये अपने पास आंसर आ गया है अपने पास। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग अब तो सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने 100 वाला क्या कॉन्सेप्ट लगा दिया है। एक बार फिर आपको मैंने समझा दिया 3 में। आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर ध्यान दो कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। इसमें 70 चीजें पूछोगे तो मैं तो हर चीज का रिप्लाई करते चलूंगा, लेकिन क्लास फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगी और खुद तो कंफ्यूज होगे। इस टाइम हमारा दिमाग सिर्फ इस पर है, बाकी तो मैं 15-20 दिन फिर क्या पढ़ाऊंगा, हर चीज पूछना, हर क्यों का रिप्लाई मिलेगा। लेकिन आप पहले एक एक चीज सीखते तो जाओ, पहले तो आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो फिर उस चीज को तो सीखिए आप। अजमत हुसैन कह रहा है सर मैं मुस्कान बानू हूं, मैंने नेम मामा जी का रखा है आईडी पर। ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया। यहां पर मुझे एक बात बताओ, आप चीजें समझ पा रहे हो क्या? ये चीज मुझे बताइए कि यहां पर अपने पास दूसरा जो तरीका अपने पास था, सर ये तरीका अब आपके दिमाग में आना चाहिए यार, ए प्लस बी वाला कैसे लगाएंगे? ए प्लस बी वाला तरीका हम लोग कैसे लगाएंगे सर? अब की बार तो 3 आ गए, तो 3 का भी फॉर्मूला होता तो है, लेकिन 3 का फॉर्मूला हम लोग लगाते कभी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 में लगाते हैं ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, और जो रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ फिर से लगाते हैं। ये तरीका हम लोग वहां पर अप्लाई करते हैं। ये अपने पास क्या होगा, 20% प्लस 25%, ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है ना, जो आपको याद करना है, रटना है अभी, वो आपको इन दोनों में लगाना है। और 25 से कट गया 4 बार, और 4 से कितनी बार कट गया 5 बार, तो अपने पास यहां से जो आएगा वो मुझे बताइए। 20 से अपने पास सही काटा ना मैंने, बिल्कुल ठीक है। ये कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 40%। ये जो 40% है उसको 10 के साथ, जो भी रिजल्ट है उसको 10 के साथ फिर से लगा दीजिए, तो अपने पास यहां पर 40 प्लस अपने पास 10 प्लस माइनस अपने पास 40 गुना 10/100। ये लीजिए, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो 50 में से माइनस करोगे तो डिस्काउंट जो परसेंट आ जाएगा वो 46% आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? पहले 2 में लगा दीजिए, जो रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ और लगा दो, तो अपने पास ये आ जाएगा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अपने पास क्या होता है, इनके सभी के फ्रैक्शंस हम लोग लिख लेते हैं पहले से ही। ये अपने पास 1/5 होगा, और 25% का फ्रैक्शन जो होगा वो अपने पास 1/4 होगा, और 10% का फ्रैक्शन क्या
1/10 होगा क्या? तो 5 लिख के उसको बेचोगे कितने का? 4 का। 4 लिख के बेचोगे कितने का? 3 का। 10 लिख के बेचोगे कितने का? 9 का। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक चीज जो अगर आप लोग इधर से उधर, पहले तो आप लोग मत काटो शुरुआत में, नहीं तो बिना मतलब कंफ्यूज रहोगे। ये अपने पास इंटू कर लो, कितना है? 200। और 12 गुना 9 कितना है? 108। तो बताओ छूट कितने की मिली? वैसे आप लोग 4 से 4 को काट भी सकते हो, तो अपने पास आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ 92 की छूट मिली, बट्टे में अपने पास 200 और गुना किससे कर दोगे? 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 46%। क्या आप लोग तीनों मेथड अब तो समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग मिलकर। ये मैंने जो है वो 3 में आपको करवा दिया है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये यहां पर अपने पास जब भी 3 लोगों का अगर क्वेश्चन अपने पास आता है, ये वाला अगर 3 लोगों का क्वेश्चन अपने पास है, ध्यान से समझना, तो 3 लोगों के क्वेश्चन में अपने पास फॉर्मूला भी होता है। जरूरी नहीं आप लोग इसी टाइप से करो, इसका अपने पास जो है वो अपने पास फॉर्मूला भी होता है। किसका? 3 लोग जब भी आए तो अपने पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी माइनस अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन अपने पास यहां पर कितना होगा? 100 प्लस अपने पास यहां पर ए बी सी अपॉन अपने पास 10,000। ये अपने पास फॉर्मूला भी है, इस चीज को भी आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे ए का मान यहां पर 20 है, बी का मान यहां पर अपने पास 20 है, बी का मान कितना है? 25 है, और सी का मान कितना है? अपने पास 10 है। माइनस अपने पास यहां से 20 को आप लोग 25 से गुना करोगे, ये लीजिए, प्लस अपने पास 25 को 10 से गुना करोगे, प्लस अपने पास 10 को 20 से गुना करोगे, बट्टे में अपने पास कितना आएगा? 100 आएगा। और साथ साथ अपने पास कितना होगा? 20 गुना 25 गुना अपने पास यहां पर 10 बट्टे में अपने पास कितना आएगा? 10,000। ये लीजिए, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बात है कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे, एक बार ध्यान से समझना। ध्यान से समझिए, अगर आप लोग यहां पर कोशिश करना समझने की 92 कहां से एलेक्स में अभी बताता हूं। पहले एक चीज सीखिए, A% डिस्काउंट। मैं अभी वापस आ जाता हूं उस पर और मैं आपको बताता हूं 92 कहां से आया। B% डिस्काउंट और C% डिस्काउंट। तो A प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो। A प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दोगे तो A प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100। अब इसको तो आप लोग x मान लीजिए और इसको आप लोग y मान लीजिए। वापिस से वही फॉर्मूला लगाना है, इसको x मान लो और इसको आप लोग y मान लो। फॉर्मूला जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा x प्लस
x इंटू वाई बाई 100 दो लोगों में, और x किसको माना है, जो शुरुआत वाले का जो डिस्काउंट है उसको x मानो, तो x का जो मान अपने पास है वो तो होगा a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये अपने पास x का मान है। y का मान कितना है c, x का मान आप लोग रखिए a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये अपने पास x का मान है। y का मान अपने पास c है और अपॉन 100 तो अपने पास चल ही रहा है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि a प्लस बी प्लस सी, इसको मैंने c को पहले ले लिया, ए बी अपॉन अपने पास 100, और ये जब इंटू करोगे, इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस का ए सी अपॉन 100, इसका इससे गुना करोगे तो माइनस का बी सी अपॉन अपने पास 100, क्योंकि बाहर माइनस का है, इसका इससे गुना करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 10,000, और यहां से मुझे बताओ माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या लिखा जा सकता है क्या ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस अपने पास बी सी प्लस सी, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूं, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया है और प्लस अपने पास है ए बी सी अपॉन 10,000, हाँ और ना मिलकर बताइए कि ये फॉर्मूला कहां से और कैसे बना, तीन वाला। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले दो में लगा दिया और जो रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ और लगा दिया। यहां पर एक बच्चे को लग रहा था कि सर 92 कहां से आया, तो 200 रुपए लिखा हुआ है भाई और 108 रुपए का आपको वो बेच रहा है, तो बताओ छूट कितने दी? 92 की। 200 रुपए अगर उस पर लिखा हुआ है, यदि आपने पास 108 का बेच रहे हो तो छूट कितने की दी? नाइनटी टू की, इसमें से माइनस किया तो ऊपर 92, नीचे 200 रुपए पर 92 की छूट है, तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितने की छूट होगी? ये 46% होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है। 5 रुपए उस पर लिखा हुआ है और 1 रुपए छोड़ दिया, ये अपने पास मार्क प्राइस है, और 20% छोड़ दिया, 1 रुपए छोड़ दिया, तो बेचोगे कितने का? 5 रुपए का सामान लिखा हुआ है तो 4 रुपए का आप बेचोगे। ये ऐसे 5 और 4 अपने पास आ रहा है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ये चीज आप लोग छोड़िए, ध्यान से समझना, ये चीज एक बार छोड़ दो। पहला, दूसरा और तीसरा तरीका थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, वापस तीनों तरीके एक्सप्लेन कर दिए। ये बात तो, इस चीज को तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। मुझे बताओ पहला, दूसरा और तीसरा ये जो मेथड है, ये तो क्या आपके काम आते हैं क्या? आपको समझ में आ गए हैं क्या? ये बात बताओ, फिर मैं तीसरे को वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। सब समझ में आया? एड्रेस ठीक है।
यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो तीसरा फॉर्मूला है ना, ये कभी भी आपको अपने पास यहां पर लगाना नहीं है। तीसरा फॉर्मूला कोई बच्चा जैसे ही मैं बोलता हूं कि a प्लस बी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, a प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो, और जो रिजल्ट अपने पास आए पहले 2 में लगा दो, जो रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ फिर से लगा दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक जो बच्चा होता है वो मुझसे बोलता है कि सर तीनों एक साथ फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या? मैं कहता हूं जरूर लगा सकते हो, लेकिन ये कभी भी लगाना नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला देखो इतने आसान संख्याएं थी तो देखिए कितना बड़ा फॉर्मूला हो गया है। तो ये लगाना कभी नहीं है। कोई पूछता है कि सर ये हम लोग क्या फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि ये फॉर्मूला होता है भाई a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी बी सी सी अपॉन 100 प्लस ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 10,000। ये फॉर्मूला अपने पास होता है। फिर बच्चा मुझसे पूछता है, काफी क्लासेस में पूछा है कैसे है, तो मैंने खुद की तरफ से रिप्लाई कर दिया कि 3 वाला जो फॉर्मूला अपने पास बनता है भाई, वो इस तरीके से अपने पास बनता है कि यहां पर a प्लस बनता बेसिक वही है, a प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो, जो रिजल्ट है उसको तीसरे के साथ और लगा दो। लेकिन जैसे ही मैं तीसरे के साथ लगूंगा, तीसरे के साथ जैसे ही मैं लिखूंगा सीधा ये वाली स्टेप डायरेक्ट ही मैं लिख दूंगा, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे मैंने क्या किया कि बच्चे को और ढंग से और अच्छे से समझ में आए, इसको मैंने एक बार x मान लिया ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो, और इसको मैंने y मान लिया, और यहां पर पहले मैंने x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 फॉर्मूला लिख दिया ताकि बच्चे को सीधा सीधा दिखाई दे कि अच्छा x का मान हम लोगों ने ये पुट किया है, y का मान हम लोगों ने ये पुट किया है, x का मान हमने ये पुट किया है, y की जगह c, और अपॉन 100 तो चल ही रहा है, चाहे नीचे ले लो चाहे ऐसे लिख लो, ताकि वो कंफ्यूज नहीं हो। फिर भी 2-4% कंफ्यूज हो गए। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? एक एक चीज मैं आपको समझाता रहता हूं चीजें आपको, कि मतलब इसमें कम से कम आप कंफ्यूज हो। ये जो फॉर्मूला है ये कभी भी लगाना नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिए। फॉर्मूला लगाना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो वैसे ही अपने पास बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा याद रखना, लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना इस चीज को। तो ध्यान रखना, क्यों सर कभी लगाना है ही नहीं तो याद क्यों रखें? क्योंकि कभी कभार ऐसे आ जाएगा कि बताओ एक्स वाई और जेड के 3 डिस्काउंट अगर अपने पास है तो उनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, और फॉर्मूला जो ऑप्शन है ना वो इतने बड़े बड़े अपने पास लिख देगा। तो फिर एक बार अगर ये किया हुआ आपका याद है तो तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओगे। न्यूमेरिक वैल्यू अगर आ जाए तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि इस फॉर्मूला से अगर लगा दोगे तो यही वैल्यू बहुत बड़ी चली जाएगी, टाइम बहुत सारा निकल जाएगा। देखिए यहां पर इस फॉर्मूले से तो या तो इससे करना है या इससे करना है या अपने पास इससे करना है। हाँ और ना बताइए, क्या अब आपकी बात क्लियर हुई है क्या? क्या आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं।
यहाँ सिर्फ मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ। फाइल का आप करोगे क्या? कुछ बच्चों फाइल के पीछे पड़े, फाइल डलवा दो बस उनको, तो फाइल डलवा दो। फाइल पिछले वाले बैच से आपको रिकॉर्डेड मिला, उससे निकाल डालो और कर डालो भाई, और बात ही खत्म कर लो। फाइल डलवा दो, फाइल डलवा दो, सीख तो रहे। ये चीजें मैं 3-3 बार समझा रहा हूं, तब जाकर पल्ले पड़ रही है। फाइल डलवा दो, फाइल डलवा दो। तो क्या करोगे फाइल डलवा के? खाओगे उसको? तो देखिए, जब आप लोग यहां पर सर ये जो 3 तरीके अपने पास हैं, ये अपने पास हम लोग क्यों क्यों सीख रहे हैं? हम लोग तीनों मेथड हम लोग क्यों सीख रहे हैं? देखिए, 3 तरीके हम लोग इसलिए सीख रहे हैं कि आप लोग भी इस बात को नोट करोगे, जब आप लोग पहुंचते हो एग्जाम में, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जब भी आप लोग मैं पढ़ाओ, कोई भी टीचर पढ़ाओ, या किसी के भी आप नोट्स देख लेना, तो आपको ये इस टाइप की संख्याएं जिनका फ्रैक्शन हो जाए वो ज्यादा मिलेंगी। जब हम लोग फैकल्टी लोग आते हैं, क्योंकि ये इधर उधर काटने में, कहूंगा इसको काट देना, काटने में बड़े मजे आते हैं, बच्चों को भी मजे आते हैं, चीजें इंटरेस्टिंग बनती हैं, और हम लोग इस टाइप से पढ़ाते हैं। ऐसी जो संख्या है ना, 16 सी 2/3%, 14 एंड 2/7%, 33 एंड 1/3%, जिनका फ्रैक्शन मतलब ये इस टाइप से होता है। ऐसी संख्याएं नोट्स में किसी के भी नोट्स देगा ना, मेरे भी इंक्लूडिंग, मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूं जो भी बात मैं बता रहा हूं, तो यहां पर अपने पास ऐसी चीजें ज्यादा मिलेंगी। लेकिन जब एग्जाम में आप लोग पहुंचते हो, तो फॉर्मूले अलग अलग बताने का मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर आपको रेट है ना 11%, 12%, 13% मिलेगी। जैसे अपने पास तो जब भी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कोई भी एक तरीका सीखो। 3 तरीके से मैं अगर आपको करवा रहा हूं, तो तीनों मेथड आप लोग सीखने की कोशिश किया करो। सभी लोगों को मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि होगा क्या कि वहां पर जो अपने पास ये जो रेट मिलेगी, डिस्काउंट 11%, 12% और 13%, बताइए डिस्काउंट क्या होगा? तो फिर अब आप बैठकर फ्रैक्शन से नहीं कर सकते। जैसे बट्टे में 100, तो 100 से 111, यहां का फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो सर हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं, बट्टे में 100 लगा दो, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, तो 25 से अपने पास कितना हो जाएगा? 28 अपने पास हो जाएगा, ये लो, और आगे वाले का 100/13, तो 100 से 113 हो जाएगा। अब आपका फ्रैक्शन यहां पर आकर फेल हो गया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो बजाय इसके करने के हम लोग क्या करेंगे फिर इस क्वेश्चन को, जब इंटीजर में संख्या अपने पास आए, तो 100 मानने पर भी बार बार 11% निकालना 100 का, पॉइंट्स में चला जाएगा। 11% 11 ही होगा इसका, तो 89 का फिर 12% पॉइंट में आ जाएगा, जो उसका 13% और पॉइंट में आ जाएगा। तो आप लोग a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है, पहले 2 में आप लोग लगाओगे, और जो रिजल्ट है वो तीसरे के साथ, वो फॉर्मूला मत लगा देना तीनों वाला,
तीनों वाला तो फिर आप लोग बैठे बैठे सोल्व ही करते रहोगे। ये तीनों वाला फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि जो भी फॉर्मूला आप लोग लगाते हो पहले 2 में लगाओ और जो रिजल्ट है उसको तीसरे के साथ लगाइए। तो 11 और 12 अपने पास यहां पर डायरेक्ट ही, जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी 11 और 12 अपने पास 23 में एक ऐड करेंगे 24.32, तो इसका तो 24.32 डायरेक्ट लिखेंगे दो संख्याओं का तो, और अगले के साथ a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। और इस टाइप से कम आप लोग सोल्व कर पाओगे, नहीं तो वो जो है ना, या तो ये तरीका अगर लगाओगे या आप लोग सो वाला लगाओगे या फिर फ्रैक्शन वाला लगाओगे, तो उसमें तो थोड़ी देर बाद 8, 10, 15, 20 सेकंड बाद छोड़ के भागोगे क्वेश्चन। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा, साथ साथ क्वेश्चन भी पूरा आप लोग सोल्व कर पाओगे। क्या आप बात समझ पा रहे हो? क्या चीजें बताने के बजाय ज्यादा सुनोगे तो आप लोगों को चीजें ज्यादा याद होंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ये चीज आप लोग याद रखिए। अगर ध्यान से आप लोग सुनोगे मेरी क्लास में तो रेगुलर रहो, और आपको ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन ज्यादा पूछने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का मेरी तरफ से आपको रिप्लाई करता हुआ चलूंगा। पहले इन दोनों में लगा दो 24.32, इसके साथ इसको लगा दो, दो बार ये फॉर्मूला लगाना है। 24.32 गुना अपने पास 13 और बट्टे में अपने पास 100 तो है ही है, इसमें जोड़ोगे तो 37 पॉइंट अपने पास 32% और प्लस अपने पास 13 का गुना हम लोग आसानी से कर पाएंगे 26, 39 और अपने पास 41, 52 और 4 56, 26 और 5 31, और यहां से 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे ये लो। तो अपने पास मुझे बताइए 40.4816%, ये अपने पास आंसर आ गया है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कैलकुलेट कम से कम कर पाओगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो? क्या बताओ मुझे। ओहो, मैंने माइनस नहीं किया, गलती कर दी है भाई मैंने यहां पर छोटी सी, और बार बार आप बता भी रहे थे, लेकिन मैंने वो नहीं देखा आपका। 11 गुना 32 बट्टे 12 बट्टे 100 ये अपने पास होगा। ये छोटी सी गलती होगी है भाई मुझसे, और मुझसे जो गलती होगी कभी भी तो तुरंत मैं मान लूंगा कि हाँ मुझसे गलती अपने पास हो गई है, मतलब हो गई है, और गलती हो भी सकती है भाई। तो इसमें से माइनस करोगे तो 21 पॉइंट अपने पास 68 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसके साथ फिर ये वाला आप लोग लगाओगे माइनस अपने पास 21.68 गुना अपने पास 13 अपॉन अपने पास 100। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग अब इस चीज को कैलकुलेट करोगे? क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? 21.68 अपने पास होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है बात आप लोग समझ पाए होंगे कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जा रहे हैं, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। यही संख्या अगर इस टाइप से आ जाए आपके पास, जैसे 16
जैसे 2/3% का डिस्काउंट है, इस टाइप की संख्या अगर आती है तो उस कंडीशन में आप लोग फ्रैक्शन वाला लगा देना, वो तरीका ज्यादा बढ़िया होगा, याद रखना। तो आज आप लोग एक काम करना, इतना ही आप लोग पढ़ लेना, यही चीजें आप लोग देख लेना, इसके बाद कंटिन्यू हम लोग शुरुआत करते हैं। कल से मैं आपको चीजें और पढ़ाता हूं। आज आप लोग इतना सा याद कर लेना, ज्यादा कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है। मैंने 2 ही चीजें आप लोगों को बताई हैं, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट। मेन काम तो मैंने सिर्फ एक ही किया है कि मैं आपके दिमाग में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, अंकित मूल्य और छूट, ये 6 नाम डाल दूं कि ये 6 नाम पर पूरा मैच चलेगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश की है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस और साथ ही डिस्काउंट और मार्क प्राइस, ये 6 नाम आपके दिमाग में मैंने डाले हैं। कल हम लोग थोड़ा सा इन चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। उम्मीद है मैंने आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया होगा। कल मिलते हैं। थैंक यू। जिस भी बच्चे का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से एग्जाम दीजिए सभी लोग।